हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टिंग नेटवर्क। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी को, जिसमें हमें कई सारा टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा और इस मूवी में कई सालों पुराना इतिहास भी हमें बताया गया है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और पुराने रोम का एक आर्किटेक्ट बताया जाता है जिसका नाम लूसियस था, जिसे पैसों की काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। वो नई नई इनोवेशन करता रहता, लेकिन उसके क्लाइंट्स उसे रिजेक्ट कर देते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पुराने आइडियाज के साथ आता रहता है। तभी उसका दोस्त उसे एक प्राइवेट बात में लेके जाता है। लूसियस को वो जगह काफी ज्यादा बेकार लगी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा लंगे लोगों से भरी हुई थी। वो उस जगह से और उन लोगों से परेशान होकर पानी के अंदर घुस जाता है और वहीं पर कुछ देर तक बैठा रहता है। तभी उसे पानी में एक साइड देखता है कि वहाँ पर तो एक खड्डा है और वहाँ पर पानी जा रहा है। वो जैसे ही वहाँ पर जाता है, पानी के तेज बहाव की वजह से वो उसके अंदर खींचा चला जाता है। वहाँ पर उसे गुफा जैसी जगह पर से वो गुजरता है। वहाँ पर उसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। वो बाहर आ जाता है लेकिन चिल्लाते हुए, लेकिन वो रोम के उस बाथ हाउस में से नहीं निकला था, बल्कि वो तो एक नए जापानीज बाथ हाउस में था जो कि कई सारे बूढ़े लोगों से भरा हुआ था। वो तभी अचानक से उनके सामने प्रकट हुआ था। इस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, उसे देखकर डर गए थे। लूसियस भी पहली बार जापान आया था और वो भी आगे के समय में। उसने इससे पहले कभी भी मंगोलों को नहीं देखा था, लेकिन लूसियस उन्हें चपटे चेहरे वाले लोगों की जाति समझ लेता है। लूसियस वहाँ की चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने इतना एडवांस बाथरूम कभी भी नहीं देखा था। वहाँ पर नल और वहाँ पे पड़ी बादलियों को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो ये सोचता है कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। लूसियस गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। एक औरत उसके ऊपर कुछ फेंकर मारती है। तभी एक मांगा आर्टिस्ट, एक और लड़की होती है वहाँ पर, जिसका नाम मर्मी था। वो लूसियस को देखकर उसे एक कैरेक्टर बनाने का सोचता है, आइडिया आता है उसका। तभी थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। तभी उसे दूध की बोतल दी जाती है जो कि फ्लेवर वाली थी। लूसियस उसके टेस्ट से काफी ज्यादा हैरान था और इतना अच्छा टेस्ट उसने पहली बार महसूस किया था। इस वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। वो जब होश में आता है तब वो फिर से उसी जगह पर था, यानी रोम पर, जहाँ पर वो पहले रहा करता था। उसके चारों ओर लोग खड़े हुए थे और उसे बताते हैं कि तुम तो इस पानी में डूब रहे थे, लेकिन तुम्हें हमने बचा लिया। लूसियस को लगता है कि उसने चपटे मुंह वाले लोगों को सिर्फ सपने में देखा था, लेकिन वो बोतल जो कि उसने पी थी वो अभी भी उसके पास ही थी, साइड में गिरी हुई थी। तभी बताया जाता है कि 2 महीने हो चुके थे और वो उस बाथ हाउस के ओनर को वो कुछ आइडियाज देता है जो कि उसने सपने में देखे थे, जिस वजह से सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। और लूसियस के पास इस वजह से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। तभी लोग बाल्टियां, मसाजिंग डिवाइस और उस मीठे दूध का इस्तेमाल करने लग जाते हैं ताकि बाथ हाउस अच्छा बन सके। टब में बैठे हुए उसके बाजू में एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। वो ये बोलता है कि काश मेरे घर में भी एक बाथ हाउस होता। लूसियस इस ख्याल में डूब जाता है। वो ये चीजें सोचने लगता है। तभी वो फिर से पानी के अंदर चला जाता है और वो पानी का बहाव उसे फिर से खींच लेता है, जिस वजह से वो 21वीं सदी के बाथ हाउस में पहुंच गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है और उससे नहाने में हेल्प मांगता है। लूसियस तभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन उसे वहाँ पर कई सारे एडवांस टूल्स के बारे में यहाँ पर पता चलता है। मार्मिक, ये घर इत्तेफाक से मार्मिक का था जिसने उसका स्केच लिया था। वो भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था और फिर रोम में वो वापस आ गया था। उसको बताया जाता है कि उसने उस बूढ़े आदमी के घर उसका प्राइवेट बाथ भी बना दिया था, उस शावर के जैसा, जिस वजह से उसे और भी पैसे मिलने लगे थे। लूसियस के पास अब इतने सारे पैसे आ गए थे कि वो अपनी वाइफ को अच्छा खाना खिला सके, लेकिन उसकी वाइफ उससे कुछ नहीं थी। वो एक बच्चा चाहती थी हमेशा से, लेकिन लूसियस से वो शिकायत करती है कि वो हमेशा काम पर बिजी रहता है। वो उसे बुरा बोलकर वहाँ से चले जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद एक मैसेंजर लूसियस के पास आता है जो कि हेंडिनियस के इंपीरियर से है। ये काफी ज्यादा निर्दयी राजा था जिसे काफी ज्यादा बुरा माना जाता है, क्योंकि जब से ये पता चला था कि हेंडिनियस ने उसके लोगों को ही मार दिया था जो कि उसके खिलाफ गए थे, जिस वजह से सभी उससे काफी ज्यादा डरते हैं। लेकिन लूसियस की इनोवेशंस की बातें काफी ज्यादा फैल रही थी, जिस वजह से हेडनियस उसे उसके पास बुलाता है। वो उसे बताता है कि मुझे कलाकारी से बहुत प्यार है और तुमने जो पब्लिक बात के साथ किया वो भी काफी ज्यादा अच्छी कलाकारी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गया था। और हेनियस ये चाहता था कि लूसियस उसके लिए एक ऐसा बाथ हाउस बनाए जो कि आज से पहले किसी के लिए ना बनाया गया हो। वो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पूरी रात वो गाँव में घूमता रहता
जाता है आइडियाज को पाने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसके आइडियाज पहले ही कॉपी कर लिए जा चुके थे जिसका उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तभी वो भागते हुए एक खड्डे में गिर जाता है। फिर बताया जाता है प्रेजेंट टाइम में मार्मी को जो कि एक बाथरूम सप्लाई कंपनी में काम करती थी क्योंकि उसका मांगा आर्टिस्ट बनने का काम अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर साइड जॉब कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जागने का उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तभी बताया जाता है कि एक शाम को मार्मी वहाँ पर पानी खुला छोड़ देती है जिस वजह से वहाँ पर जो टब था वो पूरा भर जाता है और वो वहाँ पर सो जाती है, जिस वजह से उसे वहाँ पर बातें सुनाई जा रही थी। तभी उस पानी में से लूसियस बाहर आ जाता है। वो ये देखता है कि टब में तो अपने आप बुलबुले आ रहे थे। उसे देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे और लूसियस और मार्मी को साथ में रहने की सजा दी जाती है। लूसियस मार्मी को वह वहाँ की जगह घुमाने को कहता है, लेकिन उसे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी और तभी वो उसे कॉइन देता है। लूसियस वहाँ पर यूरिनल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो वहाँ पर टॉयलेट पेपर देखता है। उसे ऐसा लगता है कि चपटे मुंह वालों की सफलता का राज इसी टॉयलेट पेपर में छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा उसे टॉयलेट कमोड पसंद आता है क्योंकि वो सीट पर बैठकर उसे ऐसा लगता है कि वो आसमानों में बैठा है। इन सब से आइडिया लेकर वो फिर से रूम में आ जाता है और राजा का उस किंग का वो बाथ हाउस बना देता है जो कि आज तक का सबसे अच्छा बात था, जिसमें टॉयलेट सीट भी थी जिसमें ऑटोमेटिक पीछे से पानी आता रहता था। उसके टब में बबल्स थे जो कि कुछ काम वाले नीचे से पाइप से ब्लॉक कर रहे थे और भी ऐसे कई सारी चीजें थी जिससे राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे इनाम में एक बहुत ही कीमती नेकलेस देता है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है ताकि वो उसे अपने अचीवमेंट बता सके, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी बताया जाता है फ्यूचर में मार्मी को जो कि अपने गांव वापस लौट आई थी क्योंकि उसे उसके साइड जॉब से भी निकाल दिया गया था और वो नहीं मांगा आर्टिस्ट बन पाई थी। मार्मी एक पुराने लोकल बाथ हाउस में काम करना शुरू कर देती है और वो रोम की पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि मार्मी के पास उसका वो कॉइन था जो कि लूसियस ने उसे दिया था और वो रोम का लग रहा था उसे, जिस वजह से वो रोम की हिस्ट्री चेक करती है क्योंकि वो अचानक से उसके पास आ जाता है और अचानक से गायब भी हो जाता था। लूसियस की वाइफ वहाँ से उसके छोड़कर भाग गई थी जिस वजह से वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है, जिसके बाद उनसे वो मैसेंजर काफी ज्यादा डरा हुआ था राजा से। वो उसे बताता है कि राजा का बेटा मर गया है और उसे लगता है कि वो क्रोकोडाइल के रूप में दूसरा जन्म लेकर वापस आया है। इस वजह से वो लूसियस से चाहता है कि क्रोकोडाइल को रहने के लिए एक अच्छी जगह बना कर दे। उसे काफी ज्यादा सावधानी से यहाँ पर काम करना पड़ता है क्योंकि अगर क्रोकोडाइल गलती से भी मर गया तो उसे देश का हत्यारा कहकर मार दिया जाएगा। लूसियस बात को चेक करने के लिए अंदर जाता है जो कि उसने राजा के लिए बनाया था कि ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं। तभी तीसरी बार उसे अंदर खींचा जाता है। वो निकलता है एक पिंजरे में जहाँ पर वो क्रोकोडाइल के साथ फंस गया था और ये क्रोकोडाइल सेंचुरी में आ गया था। तभी बताया जाता है मर्मी को जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी, लेकिन उससे उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वो लूसियस को उस पिंजरे में कैद देख लेती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लूसियस के पास जाती है और उसे सारी जगह दिखाने लगती है। वो जैसे अपने बॉयफ्रेंड को तो भूल ही गई थी और लूसियस वहाँ पर सभी देखता है कि क्रोकोडाइल को कैसे रखा जाता है, उनकी केयर कैसे की जाती है। मार्मी उसे आर्चरी में लेके जाती है ये जानने के लिए कि वो सचमुच रोम से आया है कि नहीं। वो सारे निशाने बिल्कुल सही लगाता है। फिर लूसियस एक गर्म पानी में जाता है जिसकी वजह से वो फिर से रोम में आ जाता है। वो फिर उस राजा को क्रोकोडाइल को रखने के लिए अच्छी जगह दिला देता है जिस वजह से वो किंग लूसियस को अपने परिवार का हिस्सा तक मानने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक दिन पता चलता है कि उसके सिपाहियों पर दूसरे देश ने हमला कर दिया है। उनकी लड़ाई 1 साल तक चलती है लेकिन इम्पेरियर जो कि राजा था वो बूढ़ा हो गया था जिस वजह से अब वो रिटायर होना चाहता था और अपनी गद्दी किसी और को सौंपना चाहता था और अपना राज वो अपने भांजे सियोनिस को देना चाहता था। सियोनिस का काम था कि वो बाथ हाउस बनाना चाहता था जिस वजह से लोगों का सपोर्ट उसे मिल सके, इसलिए वो लूसियस की मदद चाहते थे। लेकिन लूसियस को ऐसे लग रहा था कि सियोनिस राजा बनेगा तो ये रोम एम्पायर खत्म हो जाएगा, जिस वजह से फिर भी वो सियोनिस के पास जाता है और वो उसे उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। सियोनिस उसे बताता है कि राजा की बात मना करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। लूसियस अपने साथ वाले आर्किटेक्ट के पास जाता है और उसे कह देता है कि तुम ये काम ले लो।
वो आर्किटेक्ट काफी ज्यादा लूसियस से गुस्सा था क्योंकि उसका काम उसने ले लिया था। लूसियस की वजह से उसे काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो लूसियस को मारने लगता है, जिस वजह से वो लूसियस को एक कुएं में फेंक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसियस जैसे उठता है तो वो देखता है कि उसके आसपास वही चपटे मुंह वाले लोग थे। वो लोग उसकी मदद कर रहे थे। वो उसे गर्म पानी में बैठाते हैं, जहाँ पर ये माना जाता था कि इसमें अगर कोई बैठ जाए तो वो ठीक हो जाता है। वो उसे शराब पीने के लिए देते हैं, जिस वजह से उसका गला जल जाता है। तभी मार्मी वहाँ पर आती, जो कि लैटिन भाषा सीख रही थी। वो लूसियस से उसका नाम पूछती है, लेकिन उसने ज्यादा शराब पी थी, इसीलिए वो उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों भी पानी के अंदर गिर गए थे। तभी दोनों उठते हैं तो दोनों भी रोम में अपने आप को पाते हैं। तभी मार्मी को ये पता चलता है कि लूसियस इम्पेरियर यानी उस किंग का हुक्म इनकार कर देने वाला है, जिसकी वजह से वो उसे मनाती है। लेकिन लूसियस नहीं मान रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वहां से जाता है अपने सामान को लेकर। और तभी बताया जाता है कि कुछ बूढ़े लोग वो मार्मी को उसी लेक में ढूंढ रहे थे। वो उस लेक में गिर जाते हैं, जिस वजह से वो भी पास्ट में आ जाते हैं। लूसियस को बताया जाता है, जो कि दूसरी तरफ चला जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गर्म पानी की झील मिलती है, जो कि पहाड़ से गिर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उन लोगों ने उसे इसी तरह ठीक किया था। तभी उसे आइडिया आता है कि ये पानी उसके सिपाहियों को ठीक कर देगा। इस वजह से जिस वजह से वो मार्मी के पास फिर से आ जाता है। मार्मी भी इस बात को मान जाती है और फिर वो इम्पीरियर के यानी उस किंग के पास जाता है और ये बताता है कि एंटोनियस ने उसे ये बनाने की सलाह दी है। एंटोनियस दूसरा इंसान था जो इस गद्दी को संभाल सकता था और लूसियस को लगता था कि ये गद्दी का असली हकदार एंटोनियस है, ना कि इस किंग का भांजा। तभी उन्हें मंजूरी मिल जाती है और वो और मार्मी के साथ ही उन चपटे मुंह वाले लोग जो कि अभी हाल ही में पास्ट में आए थे, उनके साथ मिलकर वो वहाँ पर उस स्प्रिंग नाम के तालाब का काम शुरू कर देता है। वो वहाँ पर कई सारी झोपड़ियाँ बना देते हैं। वहाँ पर कई सारे घायल सिपाहियों को रखा जाता है और नई दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वो सिपाही अच्छे होने लगते हैं और वो उन सिपाहियों के यानी उनके खिलाफ जो सिपाही थे उनके साथ वो जंग जीत जाते हैं। सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तभी लूसियस और मार्मी एक खाली अकेली जगह पर बैठकर बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। लूसियस आज से पहले इतना खुश कभी भी नहीं हुआ था। देखते ही देखते वो चपटे मुंह वाले लोग उसके सामने से गायब हो जाते हैं और साथ ही मार्मी भी उसकी आंखों के सामने गायब होने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि रोम को चलाने के लिए और भी कई तरीके हैं। और फिर नेक्स्ट डे बताया जाता है कि जो किंग था वो अपनी गद्दी एंटोनियस को दे देता है और लूसियस को भी बहादुरी का इनाम देता है। सभी को लग रहा था कि उसके बगैर हम ये जंग कभी जीत ही नहीं पाते। और फिर बताया जाता है मार्मी को, जो कि अपनी लाइफ फिर से शुरू कर रही थी। और फिर एक दिन रास्ते में उसे लूसियस दिखाई देता है, जो कि एक नदी से निकल रहा था। वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो का यहीं पर ही होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी ऐसे किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही ऑसम टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।